जो भी राम प्रेमी हमारे साथ इस दूसरे सत्र में जुड़े हैं आज, उन सभी का हार्दिक अभिवादन। मैं जो चर्चा कर रहा था वो चर्चा कर रहा था कि मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में तो जिस समय हमने वो बीज लगाया, और मुझे याद है कि हम रोज देखने जाते, क्योंकि ऊपर से तो मिट्टी डाल दी थी और बड़ी क्यूरियोसिटी थी अंदर, बड़ी जिज्ञासा थी कि क्या होता है इस बीज का। क्योंकि देखा तो था दूसरों को, लेकिन अपने अनुभव में ये चीज कभी भी नहीं आई थी कि ऐसा भी कुछ होता है। और मुझे ध्यान है कि जिस समय उसमें वो अंकुर निकल कर बाहर आया, मिट्टी से बाहर जब आया, तो जो खुशी हुई थी, जो प्रसन्नता हुई थी, हमको ऐसा लगा था जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम किया। ये बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा जिस समय आप नवरात्र में जब खेतरी बोते हैं, तो खेतरी बोते हैं तो आपको बड़ी प्रतीक्षा होती है कि दर्शन कब दे। तो जो प्रक्रिया है, बीज की जो प्रक्रिया है, वो बीज की प्रक्रिया क्या है? जब आपने बीज लगाया, बीज से शुरू हुआ, और बीज से शुरू होने के बाद में फिर बाद में क्या हुआ? फिर बीज बन गया। वो जो बीज का था, जो उसका सौंदर्य था, सारा का सारा उसमें अंकुर के बाद में चीज आपके सामने पौधा बना, उस पौधे का सौंदर्य अपना है। उस पौधे के बाद जिस समय वो थोड़ा बढ़ता है, तब उसका एक अपना सौंदर्य है, वो आपको उत्साहित करता है। फिर उसमें पुष्प लगते हैं, उसमें पत्तियां लगती हैं, उनका एक अपना सौंदर्य है। लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या होता है? जो बीच का जो पोर्शन है, वो आपका जीवन है, समझ लीजिए। बीज से आप शुरू होते हैं, अर्थात अव्यक्त जो है, उस अव्यक्त से आप शुरू होते हैं, और व्यक्त में जब आप आते हैं तो उसमें बहुत बड़ा सौंदर्य है, बहुत सारी चीजों का सौंदर्य वहां पर मिल जाता है। लेकिन आखिर में क्या होता है? आखिर में फिर आप बीज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, कहते हैं कि कल्प का जो आदि होता है, जो कल्प का आदि है, उसमें मैं क्या करता हूँ? सृष्टि। और जब मैं इस जगत की सृष्टि करता हूँ, पूरा जगत चलता रहता है, कंटिन्यूटी में चलता रहता है। और चलते चलते चलते, अब आप यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा क्या करते हैं? इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, इसका सृजन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में प्रत्येक कल्प, वो कल्प की जो संख्या है, जो उसके दिन और रात्रि, ये सारी चीजें बताई हुई हैं, उनको जब आप इसके साथ में जोड़कर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें स्पष्ट। अब आप सोचिए कि जो ब्रह्मा जी हैं, उन ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। कई बार उनका जो दिन आया, उसमें एक चतुष्षति चली गई, जैसा पहले भगवान ने वर्णन किया था। वो करते 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 एक समय फिर क्या आया? प्रलय का समय आया। प्रलय का समय, हमारा प्रलय कौन सा है? हमारा प्रलय है जन्म से लेकर और मृत्यु के, जब मृत्यु हो जाती है तो समझ लो प्रलय। आप एक कहावत सुनते होंगे ना, कि जब तक आपकी आंखें खुली हैं, तभी तक आपका ये सारा संसार है, और जैसे ही आपकी आंखें मुनती हैं, आपका सारा संसार विलय को प्राप्त हो जाता है। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, ये हम उस समय बोलते हैं। इसका ये संकेत क्या दे रहा है भगवान? भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो कल्प है, उस कल्प के क्षय होने पर, अर्थात जिस समय वो कल्प समाप्त होता है, तो कहते हैं उसके बाद में फिर मैं क्या करता हूँ? देखिए, बीज से उसकी उत्पत्ति हुई, पौधे की एक पूरी प्रक्रिया करता हुआ वो फिर क्या बन गया? बीज बन गया। तो जहां से मैं शुरू करता हूँ, वहीं पर जाकर मैं उसकी पूर्णता करता हूँ, और उस पूर्णता के बाद में उसी चक्र को मैं घुमा कर लाता हूँ, और फिर मैं नए सिरे से बीज से प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। जो मेरी प्रकृति है,
मेरी जो प्रकृति है, मेरी प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? अब यहाँ पर भगवान प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप इसको अगर हम ब्रह्म चिंतन के साथ, ज्ञान के मार्ग के साथ जोड़कर चलते हैं, तो ये क्या चीज है? तो कहते हैं ये योग माया, जिसका शुरू में भगवान ने पश्चिम योगम ऐश्वरम में, ये मेरा जो ऐश्वर्य है इसको देख। कौन सा? योग ऐश्वरम, अर्थात मेरी योग माया को देख। यहाँ पर जब हम अब जोड़ेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा? कहते हैं वो जो है वो मेरी योग माया के अंदर चला जाता है। अर्थात वो जो मेरा खेल है, एक जगह मैं खेल को शुरू करता हूँ और फिर मैं खेल को समाप्त करता हूँ, और जब समय समाप्त करता हूँ, फिर जब मेरा मन करता है तब मैं फिर खेल को शुरू करता हूँ। तो प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय अंकल पुनस्तानी। हाँ जी, हाँ जी। अंकल जैसे ये खेल किया ईश्वर ने, हाँ हाँ तो हाँ। जीव जंतु जितने भी हैं उनको बहुत कष्ट होता है। यहाँ पे हर तरह का कष्ट भी होता है, खुशी भी होती है, सब फीलिंग्स होती है। तो हाँ जिस हाँ। वक्त कष्ट होता है वो कष्ट होता है। तो एक तरह से तो भगवान अपने खेल में हमारे कष्ट भी हो रहे हैं, तो वो जो हम्म। खेल कर रहे हैं उससे तो तकलीफ हो रही है ना। हाँ, अब देखिए, आप ये देखेंगे कि जो कष्ट होता है, कष्ट के साथ में विकास भी जुड़ा होता हम्म। है। आप जितने भी विकसित लोग देखेंगे, व्यक्ति जो विकसित जिसको आप बोलते हैं, कष्ट जो है, कष्ट हम हमारा एक पक्ष, कष्ट जो है वो हमारा एक पक्ष है। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है, आपका जो विकास होता है, उसमें विकास के अंदर उस कष्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। हम क्योंकि कष्ट को एक पक्ष में देखते हैं, जैसे मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जो ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, बॉडी बिल्डर, जी। बॉडी बिल्डर क्या करते हैं? मसल्स जो है वो मसल्स को प्रेशराइज करते हैं, और जब हम्म। प्रेशराइज करते हैं तो क्या होता है? उनको कष्ट होता है। जो मसल्स हैं उनको कष्ट होता है। हम्म। लेकिन जिस तरह आप सैर करने जब जाते हैं तो आपको कष्ट होता है। वो हम्म। शुरू शुरू में क्या लगता है? बड़ा कष्ट हो रहा है, पेन हो रही है। अब जी। आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो कष्ट है, जिसको आप कष्ट बोलते हैं, या हमारी जो डेफिनेशन कष्ट की है, हमने कष्ट की जो डेफिनेशन है, जिसको आप दुख बोलते हैं, उसको हमने क्या मान लिया? उसकी जो परिभाषा हमारे यहाँ की गई है, अर्थात शास्त्र करते हैं, वो कहते हैं अनुकूल जो वेदना है वो सुख है, और प्रतिकूल जो वेदना है वो क्या है? वो दुख है। जी। प्रतिकूल जो वेद हाँ जी, हाँ जी। अंकल एक्चुअली मेरा पूछने का मतलब ये रहा कि जैसे हम हम्म किसी जानवर को भी देखते हैं, वो बड़े कष्ट में होता है, हम्म। वो अपनी तकलीफ बता नहीं सकता, तो तकलीफ तो उसे हो रही है, तकलीफ तो उसे हो रही है, तो भगवान जी तो जी। अपने खेल में मजे ले रहे हैं। हाँ हाँ। उनको क्या नहीं नहीं। मिला सृष्टि बना के? ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना, कि ये जो जिसको आप कष्ट बोल रही हैं, इस कष्ट के साथ में कर्म का जो दर्शन है ना, वो भी साथ में जुड़ा हुआ। आगे जाके भगवान इसी बात को खुलासा करते हैं वो। अंकल जो आप जानवर है जिनमें बहुत ज्यादा समझ नहीं है, लिमिटेड जी सोच जी। है, सोच ही हाँ नहीं है, हाँ कष्ट तो हाँ उनको भी हाँ हो रहा है, तो उनका क्या हाँ। विकास है? उनका भी देखिए, आप ये देखेंगे कि जो विकास की जो प्रक्रिया है, पूरी विकास की प्रक्रिया को जब आप देखते हैं, तो उसमें क्योंकि हमको नहीं पता चल रहा है, हम तो जो जीव है उस जीव को कितना देख रहे हैं। जैसे मनुष्य को हम देखते हैं, तो मनुष्य को हम जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में देखते हैं, ठीक है ना? जी। हम जन्म से लेकर मृत्यु के, लेकिन जिस समय हम ये जो जो रिकार्नेशन का जो कंसेप्ट है, इसको लेकर जब हम चलते हैं, तो क्या है? तब वहां पर बड़ा स्पष्ट हो जाता है। हमारे जो माइथोलॉजी है, जो पुराण है, उन पुराणों में भी जो उसका वर्णन आता है,
वो यही आता है कि जो कीट है, जैसे बिल्कुल जिसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, एकदम जी। बिल्कुल जिसकी एज जो है वो मुश्किल से, कभी-कभी तो कई ऐसे हैं जिनका 1 घंटे के अंदर वो अपनी पूरी जीवन की जो प्रक्रिया है उसको अपना लेते हैं। तो कहते हैं कि उनके साथ में भी उनका क्या हुआ, तो वो जो हम उनका कष्ट बोल रहे हैं, वो कष्ट वास्तव में कष्ट नहीं। एक हुँ, तो हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन अब बाकी की जो योनियां हैं, उनको इसीलिए सिर्फ भोग योनि कहा गया है, उनको कर्म योनि नहीं कहा गया। हुँ। हमारी जो है, जिसको आप मनुष्य बोलते हैं, ये मनुष्य जो है, ये अपनी सेंसिटिविटी के कारण वहां पर देखता। अब आप ये सोचिए कि जो शेर है, शेर जिस समय एक छोटे से बच्चे को मारता है, जी। तो उसके मन में तो वो सब चीज नहीं है जो हमारे मन में। हुँ। हम जिस समय, एक हमारी संवेदना जिस समय बढ़ती है, तो हम तो छोटी-छोटी चीज़ों को, है ना? आपके पैर से अगर चींटी भी दब हुँ। जाती है, मर जाती है, तो आपके मन में ये रहता है कि ऐसा कैसे हो गया? लेकिन वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। उनका अ, जो एक हाँ, हाँ, अंकल वो लेकिन उसके अपने बच्चे के लिए तो वो बहुत उसमें वो है फीलिंग, जैसे कि पानी पीने जा रहे हैं शेर, बच्चा भी छोटा जा रहा है तो वो बहुत कंसर्न होता है कि मगरमच्छ है, वो बहुत ध्यान रखती है कि मेरा बच्चा जो है अंदर ना जाए, तो उसको बार बार मुंह से निकाल के बाहर लाती है, तो वो हाँ, हाँ। कंसर्न भी रहती है। नहीं, इत, कंसर्न देखिए, हाँ, अब यहाँ पर आप के एक लिए चीज़ देखिएगा। हाँ बेटा। जी अंकल। यहाँ पर आप एक चीज महसूस करेंगे, उसके कंसर्न में और हमारे कंसर्न में बड़ा फर्क। हम्म, उसका देखिए, उसके सामने बिल्कुल, जिस समय आप उसको देखते हैं, उसके सामने एक चीज को लेकर जा रहा है। उसका जो छोटा बच्चा है, कोशिश तो करती है, लेकिन एक सेकंड में उसको भूल जाती है। हम्म। आपने देखा होगा कि उसके सामने ही, है ना, एक नहीं कई आप ऐसी जगह देखेंगे कि वो जो बच्चा है, उस बच्चे को घेरा हुआ है, और वो बाकी के जितने भी हैं, बल्कि उसमें माँ भी उसकी इन्वॉल्व है, कोशिश तो करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को बचाने का वो पूरा हम्म, प्रयास करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, और उसके सामने ही उसको जो उसका। लेकिन दूसरी तरफ आप एक चीज और देखेंगे, वो क्या है, जिस समय आप वानर को देखें, हम्म, जी। सबसे ज्यादा जो कंसर्न कंसर्न जिसको हम बोलते हैं, वो बंदर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर उसका बच्चा मर भी जाता है, तो वो उसको हाथ में लेकर तब तक घूमती रहती है, जब तक कि वो उसके हाथ से सड़कर नीचे नहीं गिर जाता। तो अंकल उसे तो देख, कष्ट हुआ ना, माँ को तो हाँ, कष्ट हुआ हाँ, ना, हाँ, हाँ, माँ को कष्ट हुआ ना, तो माँ तो को कष्ट भगवान किसके को क्या कारण हुआ? मजा आया, अंकल भगवान को है? क्या मजा आया नहीं, ये। नहीं, नहीं। देखो, भगवान को, भगवान नहीं, भगवान का अर्थ हम किसी इंडिविजुअल से ना लें। ये प्रकृति का जो नियम है ना, भगवान, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है, उसको अगर हम समझें, तो ये, इसीलिए तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये सब कुछ करता हुआ भी, ये प्रकृति कर रही है, ये प्रकृति कर रही है, मैं कुछ नहीं कर। हम्म, ये जो चीज जी। है, ये प्रकृति कर रही है, इसका मतलब प्रकृति कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रकृति की व्यवस्था है, उस प्रकृति की व्यवस्था में इस प्रकार की क्रियाएं सहज रूप से घटित हो रही है। उसमें, हम्म, उसके अंदर मैं कुछ, जैसे आप ये सोचिए कि जो आपका जो राष्ट्रपति है, जी। आपके यहाँ जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति अपने उस पर बैठा है, लेकिन जो सारी व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था किसके अनुसार चल रही है? तो कहते हैं वो अपने जो उसकी प्रकृति है, प्रकृति कौन सी, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसके हिसाब से चल रही है। तो जी। करने वाला वो दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ उपस्थिति मात्र है। उसका जो बैठना है, उसका जो एग्जिस्टेंस है,
उसी के साथ में सारी व्यवस्था चलती है। वहां पर जो ईश्वर है वो ईश्वर को हम एक व्यवस्था के रूप में या नियम के रूप में लेते जी अंकल। अंकल, प्रकृति भी तो भगवान ने ही बनाई है। हैं। नहीं नहीं, भगवान ने बनाई नहीं है। भगवान जो है उसका एक अंश है। जिस तरह से जो बनाने वाला है, जो बनाने वाला है उसने एक व्यवस्था दी, और जिस समय बनाने वाला किसी भी व्यवस्था को देख देता है तो वो जो नियम बनाता है, जो नियम बनाता है वो नियम किसी एक के लिए नहीं होता है, जी। वो सभी के लिए होता है। और जब सभी के लिए होता है वहां पर फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो भिन्नता है, वैयक्तिक भिन्नता जो है वो भी आ जाती है। जैसे एजुकेशन है, अब एजुकेशन, अब यही अभी आप देख लीजिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, बार बार कहने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है और वो अगर फिर दोबारा से इस चक्कर में आ जाता है तो उसमें किसका दोष है? जी जी अंकल। ठीक है ना। तो जो व्यवस्था है, जो जिसको हम प्रकृति का अर्थ क्या है, प्रकृति का अर्थ है एक व्यवस्था। उसने एक व्यवस्था बना दी, और व्यवस्था बनाने के बाद में वो एक तरफ का मतलब साक्षी हो गया, उसका उसका किसी के साथ में कोई पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं है। ये जो जो आपका क्वेश्चंस है ना सारे के सारे, ये असल में क्या है, ये बाद में जाके सारे निरस्त हो जाते। ठीक है, लेकिन अभी अभी जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में ये है कि भगवान ये कहते हैं लीला का अर्थ क्या हुआ। लीला का अर्थ है सिर्फ उपस्थिति, जी सिर्फ उपस्थिति है वहां पर। उनकी उपस्थिति है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं। ये जो सृष्टि बनी है, ये सृष्टि किससे बनी है, तो कहते हैं ये सृष्टि के पीछे जो कारण है वो प्रकृति है। इसलिए भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रकृतिम यान्ति मामपि, कि वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। प्रकृतिम यान्ति मामपि, और कल्पक्षय पुनस्तानि, ये एक चक्र है, एक सर्कल है। और उस सर्कल में क्या होता है, कहते हैं कि जिस समय कल्प का क्षय होता है तो फिर क्या है, तब मैं उसको विसर्जन में हम फिर मैं उसको जो है फिर दोबारा से उस चक्र में डाल देता हूँ। जैसा जैसा कि अभी आपको बताया कोई व्यक्ति, अब जैसे मैं ही आपको बता रहा था कि मैंने अगर उस बीज को, काम कौन कर रहा है, वो जो पौधा जो बना, वो जो अंकुर बना, या वो जो वृक्ष बना, वो कौन सी चीज बनी, मैं उसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि मैंने उसको लगाया, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया वहां पर घटित होती है, वो पूरी प्रक्रिया घटित किससे होती है, वो बीज से होती है। बीज की जो क्षमता है उससे होती है। और वो करते करते बाद में क्या होता है, फिर बीज बन के फिर नए सिरे से उसी चक्र को वो घुमाता है। यहाँ जो संकेत है भगवान का वो यही है कि ये जो है ये पूरा सर्कल है, एक तरह से ये घूम रहा है। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जो चक्र है वो घूम रहा है, जिसको हम बोलते हैं जन्म और मृत्यु। जी और अंकल। उसके साथ में अगला जो श्लोक है वो ये है, पहले भी भगवान ने इसके बारे में कहा है। वो ये कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करि। वो कहते हैं जिस समय सारी चीजें अपनी प्रकृति को प्राप्त होती हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रकृति को प्राप्त होती है, अर्थात जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार आप अपने बहते चले जाते। आपका यदि सत्वगुण का है तो आप उसमें बहते चले जाते हैं, आप यदि रजोगुण में हैं तो आप उसमें बहते चले जाते हैं, आप यदि तमोगुण में हैं तो आप उसमें बहते चले जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो तो कहे कि मैंने जो भी कुछ किया है उसमें मेरा तो कुछ है नहीं, मेरी तो कोई खामी है नहीं, ये तो मेरा स्वभाव इस तरह का है इसलिए मैं ऐसा कर। थोड़ा सा हमको यही देखना पड़ता है
कि जिसको हम यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं वो कौन है? वो है मनुष्य। और ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य में दोनों चीजों की संभावना है। ये प्रकृति के वश में होकर बहता भी है, और यदि ये चाहे इसके अंदर इस बात की भी संभावना है कि ये उस प्रकृति से ऊपर उठ भी सकता है। रजोगुण से भी ऊपर उठ सकता है, सत्वगुण से भी ऊपर उठ सकता है, और यहाँ तक कि जिसको आप तमोगुण बोलते हैं, उस तमोगुण से भी आप ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन यहाँ अब भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। कहते हैं इस ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति को स्वीकार कर। कौन कौन स्वीकार करके? देखिए, बाकी के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य के इतर जितने भी प्राणी हैं, वो सारी की सारे जो प्राणी हैं उनकी एक सीमा है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि वो अगर थोड़ा सा हम उसको बोलें तो एक तरह से मैकेनिकल है। अगर वो इसीलिए जो उनका जो परफेक्शन है, जिस चीज में वो है, उनका परफेक्शन हमसे ज्यादा है। आप इस बात को जानते होंगे कि मनुष्य जो है वो कब से इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो मकड़ी के जाले की तरह कुछ ऐसा तंत्र बना सके जो उतना ही मजबूत हो, लेकिन अभी तक मनुष्य सफल नहीं हो पाया। इसी तरह से जो प्राणी हैं, बाकी के जो प्राणी हैं जिनको हम बोलते हैं, उनमें जो चीज नेचर से या जो चीज उनको जेनेटिक उससे मिली है, शरीर के माध्यम से जो मिली है, वो उसमें जितना परफेक्शन है, वो परफेक्शन व्यक्ति में अर्थात मनुष्य में नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। कहते हैं कि ये जो समस्त भूत है, ये समस्त जो प्राणी हैं, उनको मैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, देखिए वही बात आ गई, वो जो कर्म है और आ, कर्म जो है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि सृष्टि जो है वो अनादि है, तो सृष्टि में जो विभिन्नता है, जो भेद है, ये भेद भी क्या हुआ? अनादि हुआ। ये भेद किसके कारण अनादि हुआ? तो कहते हैं ये भेद कर्म के कारण अनादि हुआ। इसका मतलब हमारे यहाँ कर्म को भी अनादि मानी। ये जो फिलोसफी है, या आप चाहे साइंस में भी आप चले जाएं, तो उसको उसको बोलते हैं दुष्प्रश्न। दुष्प्रश्न का अर्थ होता है कि प्रश्न पूछते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहां पर आपको स्वीकार करना पड़ता है कि ये अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है? वो कहते हैं जो कर्म है। जब आप कह रहे हैं कि सृष्टि अनादि है, तो ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में बहुत सारी चीजें, तरह तरह के जीव हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि 4 प्रकार के जीवों की चर्चा की गई। कौन कौन से? 4 प्रकार। 4 प्रकार के कौन से हैं? कहते हैं एक तो वो है जो अंडे से पैदा होते हैं, अंडज जिसको बोलते हैं। दूसरे वो है जो जरायुज है, जैसे हम लोग हैं, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी हो गए। और जरायुज का अर्थ क्या होता है? जो जेर से पैदा होते हैं, जैसे हम लोग हैं, गाय है, या ये सब कुछ पशु हैं उसमें जो जरायुज है। और तीसरे कौन है? कहते हैं तीसरे हैं जो बीज से पैदा होते हैं, उद्भिज, जो वृक्ष है, ये सारा का सारा। तो और एक और है जिसको वो ये कहते हैं कि जो मॉइस्चर से पैदा, मॉइस्चर। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वहां पर आपको पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे पैदा हुई। अब जैसे आम है, आम के अंदर कीड़ा कहाँ से आया? कोई पूछे कि आम में तो किसी ने कीड़ा डाला नहीं है, लेकिन वो आम के अंदर जो कीड़ा आया, वो कहाँ से आया? तो कहते हैं इसी तरह से स्वेदज। स्वेदज का मतलब जो पसीना है, पसीने का मतलब जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर से जो है वो चीजें पैदा होगी। तो 4 प्रकार के ये जो प्राणी है, जिसमें ये सारी सृष्टि को उन्होंने इन 4 हिस्सों में, 4 प्रकार के
हिस्सों में उन्होंने बांट दिया। वो कहते हैं ये सारे के सारे जो हैं, ये इसके पीछे कौन सी चीज है? कर्म का सिद्धांत। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार पैदा होते हैं। अब आप जिस समय पीछे जाएंगे तो आप कहेंगे कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो उससे पहले तो कर्म था नहीं, लेकिन जब आप कंटिन्यूटी के उस चक्र में देखते हैं तब आपको स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, अगर कर्म नहीं था, कौन सी चीज, चांस फैक्टर से हम नहीं मान सकते कि चांस फैक्टर था जिससे इतना ज्यादा वेरिएशन हुआ, उसका कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण कौन सा है? वो है कर्म। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अपनी प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी जो प्रकृति है उसको धारण करके, इसका मतलब अपनी प्रकृति के माध्यम से, वो तो जो प्रकृति। हाँ जी, अंकल, हाँ बेटा। इसका मतलब हाँ भगवान ने ये सब रचना करी और हाँ साथ में 5 विकार दे दिए ताकि उन हाँ विकारों से कर्म बन जाए और फिर हाँ हाँ वो चलता रहे। मतलब हाँ, उन्होंने वो देखिए। डाल दिए। तो शायद काका जी के आवाज नहीं आ रही आवाज। पावर ब्रेकडाउन हो गया होगा। हाँ बिजली लिया बिजली काका जी के बिजली चली गई होगी ना उधर से। पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था, सब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। हाँ जी। अनम्यूट मेरे ख्याल से हो गया था या क्या? चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम स्पिरिचुअल साइड से देखते हैं, ये हम जो विचार कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं? सृष्टि को स्वीकार करते हुए हम। जब हम सृष्टि को स्वीकार करते हुए कर रहे हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि उसके ऐसे टोटलिटी में उसको एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो पाता। ये हम लोग बार बार, क्योंकि जो वेद है, वेद भी कहता है नेति, इसका मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ उसको आप अंतिम मत मानिए, है ना? तो एक, हाँ, उसका जो एक एस्पेक्ट है जिसको हम डायमेंशंस बोलते हैं, वो डायमेंशन, टोटल डायमेंशंस उसमें नहीं आते। उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो ईश तत्व है, ईश तत्व से जो ऊपर है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थात आप एक ही ऐसी स्थिति में आप जाते हैं, एनालाइज करते हैं, जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं। तो जब आप ब्रह्म, ईश्वर, जगत और जीव, इन चार के बारे में इकट्ठा जब आप विचार करेंगे तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर हम काट कर चलते, काट कर मतलब अगर आप ईश्वर से शुरू करते, ईश्वर की आवश्यकता या ईश्वर का जो रूप है वो हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हम जगत के स्वरूप को, हम ये कहते हैं ईश्वर कौन है, तो कहते हैं जिसने इस जगत को बनाया। हम यहीं से शुरू करते हैं, ईश्वर का जो एक्सेप्टेंस है हमने यहीं से शुरू किया। अगर ये जगत ना हो तो ईश्वर का जो वो रूप है जिस तरह से हमको समझाया जाता है वो नहीं आता वहां पर। इसीलिए जो स्पिरिचुअल, जिसको आप वेदांत बोलते हैं ना,
वो वेदांत क्या है, वो इससे भी ऊपर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल विशुद्ध जो है। जब आप वहां पर ब्रह्म की स्थिति के ऊपर जब आप चिंतन करते हैं, तो सहज रूप से ये जितने भी हमने अभी जिन प्रश्नों की हमने चर्चा की है, उन प्रश्नों का उत्तर हमको मिल जाता है। इसका एक तरीका यह है कि आप एक पेपर के ऊपर आप ब्रह्म, सबसे पहले ब्रह्म, दूसरा ईश्वर, तीसरा जगत और चौथा जीव, इन चार को जब आप नोट करिए और उनको आप एक्सप्लेन करिए। और एक्सप्लेन का मतलब आपने उसको क्या समझा है, जी। और जिस समय आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ये जो प्रश्न है ना, ये जो अभी हम लोग जिन प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे, वो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो ये जो है, अब अगला जो श्लोक है, वो उसकी हम चर्चा करते हैं। ये जो श्लोक नंबर 9 है। बिटिया अगर चाहेगी तो हम किसी भी टाइम जो है इन चारों के ऊपर, फिर वैसे तो हम इसके ऊपर बहुत बार चिंतन कर चुके हैं, लेकिन अगर हम इसको फिर से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो शायद हमारे और भी जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी इसमें जवाब मिल जाएगा हमको। तो अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो कहते, भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण 8वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम मिमम कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशा। कहते हैं कि मैं कर्मों के अनुसार क्या करता हूँ, रचना करता हूँ। अगर आप लोग बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में जानते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि जो बौद्ध दर्शन है, वो निरीश्वरवादी दर्शन, वो ईश्वर को नहीं मानता। वो किसको मानता है, तो वो कर्म को मानता है। वो कहता है, उसका तर्क भी काफी कुछ इस प्रकार का है। वो कहता है, जिस समय शुभ कर्म करने से आपको उसका शुभ परिणाम मिलता है, और जिस समय आप अशुभ कर्म करते हैं तो आपको उसका परिणाम अशुभ मिलता है, तो ईश्वर को बीच में डालने की आवश्यकता क्या है। ये जो बुद्धिस्ट हैं, उनका उनका एक जो है वो तर्क है। इसीलिए जो बौद्ध हैं, उनको निरीश्वरवादी दर्शन कहा गया। बुद्ध भी और जैनिज्म जो है, वो भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। यद्यपि ये सनातन धर्म के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको हमने क्या माना, इनको हमने निरीश्वर क्यों, निरीश्वर, इन्होंने कर्म के ऊपर जोर। और ये जो कर्म है, जिसको आप कर्म बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कर्म के बारे में भी डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि वो जो कर्म आप देख रहे हैं, वो कर्म वैसा ही है। जैसे कोई व्यक्ति यदि पूजा करने के लिए जा रहा है, और दूसरा भी व्यक्ति किसी पूजा करने के लिए जा रहा है, तो वो दोनों पूजा करने के लिए जा रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, है ना। ये आप डिसाइड नहीं कर पा सकते। उसका कारण क्या है, इंटेंशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यही जो इंटेंशन है, ये इंटेंशन एक ही कर्म को जो दिखाई दे रहा है, उसको अलग अलग रूप में ले आती है। जैसे उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि महर्षि विश्वामित्र का जो यज्ञ था, महर्षि विश्वामित्र का जो यज्ञ था, उसका उसको बचाने के लिए, वो यज्ञ पूर्ण हो जाए, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण साथ में गए, और उन्होंने ताड़का का वध भी किया। ताड़का का वध करने के बाद में खर और दूषण आदि जो राक्षस थे, उनको भी उन्होंने जो है वो परास्त। राम जो है वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ का रक्षण कर। क्यों यज्ञ का रक्षण कर रहे हैं, यज्ञ का रक्षण इसलिए कर रहे हैं ताकि देवी जो संपदा है, दैवी जो संपत्ति है, जो शुभ है, उस शुभ का की रक्षा की जा सके, धर्म की रक्षा की जा सके। यहाँ पर जो यज्ञ है, वो यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ, धर्म की रक्षा के लिए, तो यज्ञ जो है वो धर्म का स्वरूप।
और जब धर्म का स्वरूप हुआ तो यज्ञ की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, ये एक हम नियम बना सकते हैं। लेकिन जिस समय और इसके ऊपर हम गहराई से विचार करते हैं तो यज्ञ तो मेघनाद भी कर रहा था। जो मेघनाद था, मेघनाद भी यज्ञ कर रहा है, लेकिन उस यज्ञ को विध्वंस किया गया, उस यज्ञ को नष्ट किया गया। उस यज्ञ को नष्ट क्यों किया गया? और मजे की बात यह है कि उसको जो जिस तरीके से नष्ट किया गया वो बड़ा विलक्षण रूप है। वहां पर वो उस यज्ञ को कर रहा है और उसको जबरदस्ती खींचकर उसके आसन के ऊपर से हटाया गया और वो जो उसका जो यज्ञ है उसको विध्वंस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ यज्ञ करना ही अगर धर्म है तो ये अधर्म का काम है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी कर्म को आप कर क्यों रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है? और वो जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन ही किसी भी कर्म को सही या गलत बनाती। इसीलिए हमारे जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में ईश्वर का जो कंसेप्ट है, उस ईश्वर के कंसेप्ट को रखा गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही निर्णय इस बात का करता है कि आप जिस कर्म को कर रहे हैं वो कर्म शुभ है या अशुभ है या शुभ और अशुभ से परे। हमको तो कर्म जो है वो प्रत्येक जो है स्थूल रूप में एक ही जैसा दिखाई देता है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एलोपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी मेडिसिन, दोनों में बड़ा अंतर है। नजला या जुकाम एक को लगाओ और दूसरे को भी लगाओ। एलोपैथी में क्या करते हैं? सेम, सिर में दर्द हो रहा है तो आप ये चीज ले लीजिए, पेट खराब है तो आजकल तो रामबाण दवाइयां आ गई। लेकिन अगर आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम जो है आपका आधा घंटा तो ले ही ले। आपको लगेगा कि अरे कमाल की बात है, ये दवा किसी केमिस्ट के यहाँ से ले लेते, खा लेते, ये आधा घंटा जो है वो डॉक्टर साहब ने मेरा जो टाइम है वो खराब कर दिया। लेकिन जिस समय आप उसकी डेप्थ में जाते हैं, जिस समय आप उसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि दोनों की जो टेक्निक है उस टेक्निक में अंतर है। क्या अंतर है? कहते हैं कि हो सकता है कि दो व्यक्तियों को यदि जुकाम हो। अब मैं आपको एक हंसी की बात बता देता हूँ। मेरी जो माता जी थी, ठीक है, उनको क्या होता था जब उनको खांसी लगती थी तो हम बोलते थे दवाई ले आए। कहते थे नहीं पुत्र, मैनू ये दवाई काम नहीं करेगी। क्यों? कहते जी खंघ है मैनू खुशकी दी है। तो फिर क्या करें? खुशकी दी खंघ है। कहते पता करो मार्केट विचों अगर किधरे अमरती बन रही हो ना देसी घ्यो दे विच, हैं वो अमरती अमरती ले आओ, अमरती में दूध दे नाल लांगी तो ठीक हो जाए। अब देखिए बड़ा कितना डिफरेंट कंसेप्ट है। एक जगह तो ये कहा जाता है भी कफ की वृद्धि होगी इसलिए ये चीज नहीं लेनी है, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये चीज। वो बाद में जिस समय हमने सोचा तो समझ में आया कि अरे मामला कुछ और है। मामला क्या है? किसी आयुर्वेदिक उसने बताया कि अगर आपके अंदर कफ की प्रवृत्ति ज्यादा है तो आप एक काम करिए,